तुम 5 करोड़ घुसपैठी बांग्लादेश से आके पाकिस्तान से आके यहाँ लोग पत्थर चला रहे हैं और फिर भी यहाँ के लोग बोलने में डर रहे हैं। अगर वो भारत के हैं तो फिर मार क्यों नहीं है पत्थर? फिर गंगा जमुनी तहजीब कहाँ गई? हमारे लिए केवल हम लोग आपस में भाई भाई हैं और गला रेत के चले जाओ कमलेश तिवारी का। जहाँ पुलिस प्रशासन तैयार है वहाँ किसी की औकात नहीं है कि एक छोटा सा पत्थर उठा के फेंक के दिखा दे। नमक इस भारत का खाते हैं, बजाते पाकिस्तान बांग्लादेश की, तो 57-56 देश की, दूसरे कंट्री की। जिस देश में उसका बनो, नमक हलाल बनो, नमक हराम मत बनो। इनको लगता है कि जो इनके पक्ष में है तब तो संविधान सुरक्षित है और सरकार भी सही है, और जब इनके विपक्ष में लगता है तो तब संविधान भी खतरे में आ जाता है और देश भी खतरे में आ जाता है। मुसलमान वही कर रहा जो कुरान के अंदर है, और जो लोग कह रहे हैं कि नूपुर शर्मा ने गलत बोला है, अगर गलत बोला तो अपनी कुरान से हटा दीजिए आप। जितना हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारे इतिहास के ऊपर जितना इन्होंने जघन्य अपराध किया है, इतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया साहब। अलीगढ़ में एक नारा चला करता, लड़के लिया है पाकिस्तान और हंस के लेंगे हिंदुस्तान। उसको मुस्लिम देश बना दिया, इसको धर्मशाला कोई आए कोई जाए। जितने लोग हैं सबको चिन्हित कर लो, उसके बाद उनको फिर जितने जूते मार सकते हैं मारो। देश के खिलाफ कानून तो है ही है, संविधान को तो मानना पड़ेगा, संविधान को मानना ही पड़ेगा। तुम चाहे कुछ भी अपने दिमाग में भर लो, तुम्हें कुछ भी पढ़ाया गया हो, लेकिन संविधान मानना पड़ेगा। अयोध्या का फैसला हम लोग संविधान पे लिए थे, ऐसे तो फिर जबरदस्ती तो हम भी बनारस में ज़्यादा ले सकते हैं। हम कौन सा मस्जिद में मंदिर में जाके निकलने के बाद पथराव किए हैं, तोड़फोड़ किए हैं? बात धर्म की होनी चाहिए। बात जब कह रहे हो ना कि दोनों आँख से बराबर देखना चाहिए, तो आपको भी दोनों आँख से बराबर फैसला लेना चाहिए। संविधान को बाप मान रहे हो, संविधान को लेके चलो। हम क्या कह रहे हैं? हम तो बैठे हुए हैं कि भैया ज्ञानवापी जब कोर्ट फैसला सुनाएगा तो हम आदेश मानेंगे, नहीं तो जबरदस्ती क्या 80 करोड़ 100 करोड़ 110 करोड़ कम लेग थे। तुम 5 करोड़ घुसपैठी बांग्लादेश से आके पाकिस्तान से आके यहाँ लोग पत्थर चला रहे हैं और फिर भी यहाँ के लोग बोलने में डर रहे हैं। किस चीज़ का डर है? किस चीज़ का डर है? अगर वो भारत के हैं तो फिर मार क्यों नहीं है पत्थर? फिर गंगा जमुनी तहजीब कहाँ गई? हमारे लिए केवल। जहाँ हिंदू के एरिया में आ जाओ वहाँ पे गंगा जमुना तहजीब है जी, हम लोग आपस में भाई भाई हैं और गला रेत के चले जाओ कमलेश तिवारी का। वही दिन क्यों चुना जाता है जिस दिन जो है इबादत करते हैं, जिस दिन पूजा करते हैं? अगर हिंदू भी या दूसरी कम्युनिटी के लोग अपने धर्म स्थल पे जा करके और पूरे के पूरे जो है भीड़ के साथ जो है, क्या उस अराजकता से, उस भीड़ तंत्र से न्याय मिल जाएगा किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी? सरकार की इंटेलिजेंस कहाँ चली जाती है? भीड़ इकट्ठी होगी। जब कोई भी प्रोग्राम होता सरकार को पहले से मालूम होता, हमारी इंटेलिजेंस काम कर रही होती है। सरकार ड्रोन लगाती, जिस तरीके से मस्जिद के बाहर सुन लीजिए कैमरा लगा हुआ था सीसी फुटेज का, और उसके अंदर 8 हिंदू लड़के पकड़े गए टोपी पहन के। आप उड़ने लगाइए, जो भी गलत है उठा के। नहीं पूरी दिल्ली में सर कहाँ कह रहे हो यहाँ ये बात? ये झूठ बोल रहे हैं सर, सर, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कोई हिंदू नहीं पकड़ा गया है। और एक और बात, ये बहुत ज्ञान दे रहे हैं ना, सीसीटीवी लगाने की बात है। ये बताइए कहाँ पे? कहाँ की न्यूज है भाई? कानपुर दिखाओ। कानपुर में देखो पत्थर कोई भी दंगा ही नहीं हुआ। अरे भैया सुन तो, जहाँ पे पता था कि दंगा होना है वहाँ दंगा नहीं हुआ। कानपुर में ड्रोन भी लगा हुआ था, पुलिस फोर्स भी मौजूद था, वहाँ कुछ नहीं हुआ। कानपुर में जहाँ इनकी संख्या ज्यादा है, जहाँ लोग ज्यादा, मैं कह रहा हूँ मुरादाबाद में क्यों हुआ? इनके गढ़ में, अलीगढ़ में क्यों नहीं हुआ? प्रशासन तैयार थी वहाँ पे। जहाँ पुलिस प्रशासन तैयार है वहाँ किसी की औकात नहीं है कि एक छोटा सा पत्थर उठा के फेंक के दिखा दे। पुलिस प्रशासन हर घर में सबके पास नहीं जा सकता। अभी हम लोग यहाँ पे 100 लोग इकट्ठे हैं, पत्थर चलाने लग जाए, पुलिस क्या करेगी? आप प्रेयर कर रहे हैं तो पुलिस को क्या लगता है कि प्रेयर के साथ में ये भी होगा कि पत्थर आयोजित होगा? सुनो मेरी बात। पुलिस अगर, अरे भैया सुन तो लीजिए, पूरी रात भी जाएंगे 10 मिनट में। पुलिस का रोल इतना बड़ा होता है कि जो चप्पल होती है ना हमारी, जब मंदिर जाते हैं उतार के गुरुद्वारे में आते हैं, वो भी चोरी नहीं हो सकती अगर पुलिस चाले तो। पत्थर की बहुत दूर की बातें चला दे। और सुनो, और जो लोग चला, सुनो, जो कार्रवाई हो रही है खुश हो, सुनो मेरी बात, जो लाल किए जा रहे हैं वो खुश हो ना। हम तो खुश हैं, बस हम भी खुश हैं। चलो पुलिस की पावर दिखा दिए। तो वो भाई साहब बिल्कुल झूठ बोल के गए हैं। समाजवादी पार्टी का एक व्यक्ति है जिसका व्हाट्सअप चैट पकड़ा गया है, ठीक है? ये किसी भी हिंदू पे ऐसे आप आरोप नहीं लगा सकते। वहाँ पे जो पकड़े गए हैं सब के सब मैक्सिमम मुस्लिम ही थे, ठीक है? और कानपुर की घटना में सब पे नामजद जितने भी आए हैं वो मुस्लिम ही हैं। प्रयागराज में मुस्लिम पकड़े गए, मुरादाबाद में मुस्लिम पकड़े गए, ठीक है? और वेस्ट बंगाल में सारे मुस्लिम, उसके अलावा रांची में सारे मुस्लिम। और ऐसे किसी हिंदुओं पे आरोप लगा के आप काउंटर नहीं कर सकते किसी को, ये बिल्कुल गलत बयानी है।
मैंने उनसे प्रूफ मांगा था, वो भाग गए, कह रहे मेरी बात नहीं सुन रहे। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो, आप प्रमाण दो ना। और एक बात, मैं तो मोदी योगी सरकार से मांग करता हूँ कि वहाँ पे सीसीटीवी लगाएं, आगे से ड्रोन से निगरानी करें, एक इंस्पेक्टर अपॉइंट करें, उसके बाद ही नमाज होने दी जाए। और नमाज करने वाला लिखित में दे के जाए कि वहाँ दंगा नहीं होगा, मैं इससे ऊपर नीचे कुछ नहीं बोलूँगा। अगर वो ऐसा कुछ बोलता है तो उसकी सारी संपत्ति जब्त की जाए। जिस दिन ऐसा कानून बन गया, जिस दिन ऐसी रिस्ट्रिक्शन हो गई, उसके बाद दंगे बंद हो जाएंगे। देखो, पहली बात, जिस देश का ये खाते हैं, जिस देश में ये खाते हैं उसी देश में छेद करते हैं। ये नमक इस भारत का खाते हैं, बजाते पाकिस्तान बांग्लादेश की, तो 57-56 देश की, दूसरे कंट्री की। जिस देश में उसका बनो, नमक हलाल बनो, नमक हराम मत बनो। वसीम नाम है मेरा, वसीम। मैं ये कह रहा हूँ, उन मुसलमानों से चूतियाओ, डिबेट पे मत आओ। ये जहर होता है, जहर घुलता है, जहर। डिबेट पे बैठते हो तुम, और जाने हिंदुस्तान में सकता माहौल पैदा होता है। बात वो नहीं भाई मुसलमानों से मना कर दो, डिबेट पे नहीं आए। अरे भाई बात मैं सुनो, आपको भी बोल रहा हूँ, मुसलमानों से कह दो डिबेट पे नहीं आए। जो गलत है अच्छा सही है, गलत है वो बोलने के लिए क्या है? माहौल बीजेपी ने, आरएसएस ने इतना खराब कर दिया हिंदुस्तान का, नफरत का मैं मुसलमानों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ और गुजारिश करता हूँ, डिबेट पर ना आए, क्योंकि मैसेज गलत जाता है, गलत कर दिया। जो भाई सेकुलर हिंदू है तो वो भी भ्रम होता है, वो भी खोता है सेकुलर हिंदू बेचारा। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मुसलमान भाइयों, डिबेट पे मत आओ, डिबेट पे ठहरिए, सुनिए, बागी मत सुनिए। मैं किसी ने सुनिया, मैं अपने भाई को कह रही हूँ, मुसलमान को डिबेट पे ना बात करो। सही बात, डिबेट पे नहीं, अभी भाई ने बोला डिबेट पे नहीं आए। डिबेट पे ये पाकिस्तान सीरिया नहीं कि किसी को ऊपर बम पड़ जाएगा। ये लोकतांत्रिक देश है, हिंदू भी आएगा, सिख भी आएगा, मुसलमान भी आएगा, सभी को आना चाहिए। लेकिन जो ये लोग कहते हैं ना कि आरएसएस बीजेपी ने माहौल बिगाड़ दिया, तो उस देश को जवाब चाहिए। 47 में बीजेपी थी, देश के 2 टुकड़े कर दिए। 90 के अंदर कश्मीरी हिंदुओं को कैसे निकाला गया, कोई जवाब देगा? बीजेपी आरएसएस था। 800 सालों पहले हमारे धर्म के सबसे बड़े आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम जी, भगवान श्री कृष्ण जी और काशी विश्वनाथ जी के जो जन्म स्थान को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, क्या उस टाइम बीजेपी आरएसएस था? नहीं था। लेकिन इनको लगता है कि जो इनके पक्ष में है तब तो संविधान सुरक्षित है और सरकार भी सही है, और जब इनके विपक्ष में लगता है तो तब संविधान भी खतरे में आ जाता है और देश भी खतरे में आ जाता है। जब यानी कि हनुमान जी की जन्मोत्सव पर जब यात्रा निकाली जाती है और उसके ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं और फिर उनके ऊपर सरकार के द्वारा एक्शन लिया जाता है, तो ये लोग कहते हैं कि हमारी मस्जिद गिरा दी, हमारे घर गिरा दिए, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। कहते बोल रहे हमारे पास कागज़ से सुनाई नहीं हुई। हाँ, उस टाइम तो बोले कागज़ थे, जैसी भी चली, जब बोला नाजायज गिरा दिया। लेकिन जब CAA इसी संसद के द्वारा पास किया गया था, बोले कागज़ नहीं दिखाएंगे, देश जलाएंगे, खुला बोला गया था। लेकिन इन लोगों का सेलेक्टिव सोच है, वो आज से नहीं है। मुसलमान गलत नहीं कर रहा, मुसलमान वही कर रहा जो कुरान के अंदर है। और जो लोग कह रहे हैं कि नूपुर शर्मा ने गलत बोला है, अगर गलत बोला तो अपनी कुरान से हटा दीजिए आप। अगर नूपुर शर्मा ने गलत बोला, कुरान से हटा दीजिए। कह रहे कि इसका सिर धड़ से यानी कि उसका सिर काट देंगे, सिर धड़ से अलग होना चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए, फांसी। ये गलत बयानबाजी नहीं है, इस पे भी एक्शन होना चाहिए। नहीं किस प्रकार की? गला रेत देना चाहिए, गला काट देना चाहिए। ऐसा है, यूपी उत्तराखंड, पहले उत्तराखंड एक ही था, बाद में अलग हुआ है, और वहाँ बाबा जी बैठे हैं। वो देव की भूमि है, और जब जब पृथ्वी के ऊपर पाप बढ़ता है तो देवता किसी न किसी रूप में अपना नेक बंदा भेजते हैं। ये कहते थे कि अल्लाह ने फरमाया कि कुरान के अंदर कि समय समय के अनुसार आते रहेंगे अल्लाह के नेक बंदे। ज़रूरी नहीं था कि वो मुसलमान ही आएगा, हिंदू भी आ सकता है। भाई हिंदू भी आ सकता है, जब वो कर रहा है। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने तिवारी जी थे हमारे जो हिंदू सभा के थे, कमलेश तिवारी जी, उनको मारा, और अभी नुपुर जी के ऊपर करोड़ों का इनाम रखा गया। तो यानी कि सीधी सी सोच है। मुसलमान यानी कि एक देश के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर अपना नकाब यानी कि बिल्कुल देश के दुनिया के सामने आ चुका है। और जो लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान भाईचारा था कब भाई? जब से इस्लाम पैदा हुआ है, जहाँ से इस्लाम की पैदाइश है, वहाँ लेटरिन के हाथ धोने के लिए पानी नहीं था। और कहते हैं कि भारत देश के अंदर मुसलमानों ने ग्रोथ की। यहाँ के क्या ग्रोथ किया है?
यहाँ लुटेरे थे, बलात्कारी थे, लूटा उतना लूट के ले गए और चले गए, बात खत्म है। जितना हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारे इतिहास के ऊपर जितना इन्होंने जघन्य अपराध किया है, इतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया साहब। और रही मैंने आपका मुद्दा फिलहाल चल रहा है कि नूपुर शर्मा ने अल्लाह के बारे में गलत, अल्लाह के बारे में गलत क्या बोला है? वही बोला जो कुरान के अंदर लिखा हुआ है। जो तुमने लिखा अगर गलत है तो उसको कुरान से हटा दीजिए। रही बात ये कहते हैं कि नूपुर शर्मा ने ये बोल दिया, अरे भाई हम तो सदियों से जलते आ रहे हैं, तुमको पाकिस्तान दे दिया था, तुमने वोट किया था, 95% से ज़्यादा मुसलमान हैं, तुम गए क्यों नहीं? हमारी देश के ऊपर एहसान थोड़ी ना किया था। कई लोग कहते हैं कि हम तो बाई चॉइस रहे थे। अगर बाई चॉइस, हमारे पास तो चॉइस भी नहीं थी। भारत देश से कोई अच्छा देश है? नहीं है। इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अलीगढ़ में एक नारा चला करता, लड़के लिया है पाकिस्तान और हंस के लेंगे हिंदुस्तान। ये पूरे 50% मुसलमान भी नहीं गए पाकिस्तान के अंदर, उसको मुस्लिम देश बना दिया। इसको धर्मशाला कोई आए कोई जाए, और ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान खतरे में है। अगर मुसलमान खतरे में है हिंदुस्तान के अंदर, तो बताइए 25-27% से लेकर के आज पूरी 2% आबादी नहीं है पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की। ये राजनेताओं से लेकर के, तथाकथित पत्रकारों से लेकर के, बुद्धिजीवियों से लेकर के, ये दोहरा मापदंड क्यों होता है? फिर दोहरा मापदंड, अगर दोहरा मापदंड तो इसलिए होता है ना कि जिस प्रकार से, यानी कि दशकों से जो राजनीति चली आ रही थी और समाज जागा है, तो जिस प्रकार समाज की जब सोच में बदलाव आता है तो सत्ता ही नहीं सिस्टम भी बदल जाता है। और जब सिस्टम में बदलाव आता है, जो देशद्रोही लोग हैं उनका भी सिस्टम हिल जाता है। जब उनका सिस्टम हिला है तो वो दूध पी के इसी देश का, और वो ना किसी देश को डसने वाले थे, अब उनके फन पर प्रहार होने लगा है। सबसे दोगलापन यही मेन कारण दोगलेपन का। ज्ञानवापी मस्जिद पे जो डिबेट हुई है, नूपुर शर्मा से जो कुछ बोला गया है, उस पर ये तमाम अराजकता है। और हर जो ये जुमे के नमाज के बाद जो ये पत्थरबाजी हो रही है, क्या इससे जो है न्याय मिल सकेगा किसी को भी? देखिएगा, सबको पता है कि पत्थरबाजी से, हिंसा से किसी को न्याय नहीं मिला है, लेकिन ये पहले कश्मीर में चला करता, पूरे देश में होगा। इसका एक ही कारण ये है कि जब किसी भी देश में राष्ट्रवादी यानी ताकतें उभरती हैं, तो वो जो लोग देशद्रोही लोग होते हैं, अपना वर्चस्व जमाने के लिए यानी कि वो हर तरीका अपनाते हैं। लेकिन अब वो तरीका, इनका हर तरीका विफल होने लगा है। अब ये सोचते थे कि हमने शुरुआत किया कश्मीर से और कन्याकुमारी तक जाएंगे, और अब ये कश्मीर ही पार नहीं कर पा रहे हैं। दिक्कत तो यही है ना।